बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलो जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने किंगडम एनिमेलिया का लास्ट फाइलम स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। इसकी फर्दर 2 सुपर क्लासेस थी। अभी रिसेंटली हमने इनकी सुपर क्लास टेट्रापोडा को स्टार्ट किया हुआ था, जिनमें 4 लेग्ड एनिमल्स आ जाते हैं। इनकी फर्दर आगे 4 क्लासेस थी। इस वाली लेक्चर वीडियो से पहले वाली लेक्चर वीडियो तक हमने इनकी 3 क्लासेस को डिटेल से डिस्कस किया, जिनमें हमने एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की डिटेल डिस्कस की थी। आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हमने इस सुपर क्लास की 4th और लास्ट क्लास को डिस्कस करना है, दैट इज क्लास मेमेलिया, जिनमें मैमल्स आ जाते हैं। यस, आज की लेक्चर वीडियो मैमल्स पे है। हमने आज मैमल्स के कैरेक्टर्स को डिटेल से डिस्कस करना है, उनके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स को डिटेल से डिस्कस करना है, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे और फर्दर इनकी जो क्लासेस हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आइडिया होगा क्या होने जा रहा है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लेक्चर वीडियो आज की। और यहाँ मैं आपको एक खुशखबरी बता दूँ, वो ये कि जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया वाला बहुत चैप्टर लेंथी था। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, कितना लेंथी चैप्टर, पता नहीं कब खत्म होगा। हर चीज़ ने फना होना होता है, हर चीज़ ने एंड होना होता है, हर चीज़ का इख्तिताम होता है। इस चैप्टर का भी आज इख्तिताम है। यही है हमारी आज की खुशखबरी, क्योंकि आज की लेक्चर वीडियो जो है उसमें हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है। उसके बाद हमारी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, एक मैं आपके साथ लेक्चर वीडियो शेयर करूँगी जिसमें इस चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs होंगे। उसके बाद हम जो है ना इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। बहुत होगी बातें, मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। यहाँ पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर की, बहुत खूबसूरत। आपको आइडिया हो जाएगा कि आज हमने इन एनिमल्स को डिटेल से डिस्कस करना है जो कि मैमल्स हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एज यूजुअल नाम समझते हैं। देखिए, नाम समझिए। मेमेलिया, क्लास मेमेलिया में जो मेमेलिया वर्ड है ना, ये बेसिकली लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। ठीक है, अब मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट क्या, ये आपने परेशानी होना। करेक्टर में हमने ये करेक्टर देख लेना है। पहला पॉइंट देखते हैं, दैट इज कि चार्ल्स लिनियस एक साइंटिस्ट था जिसने हमें ये टर्म मैमल दिया। ठीक है, अब बेसिकली हमने कहा कि इसका जो लुगवी मायने है, जिसमें हमने कहा कि जी ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट आ जाता है, और इनका जो मीनिंग है ये बेसिकली मेमरी ग्लैंड में आ जाते हैं। तो मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट, मिल्क, ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि आसान जुबान में अगर हम कहें तो ये ऐसे जानवर हैं जो अपने बच्चों को दूध देते हैं। यस, दूध पिलाने वाले जानवर हैं। इनमें क्या होता है कि इनके जो यंग वंस हैं वो अपनी मदर से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं और मिल्क ले रहे होते हैं। क्लियर हो गया? सो मिल्क से ये नशोनुमा पाते हैं और नरिश्ड होते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया कि इनका कैरेक्टर क्या है, कि ये दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम किंगडम एनिमेलिया में से मैमल्स की बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट एनिमल्स है। क्यों हाईएस्ट है भाई? सबसे पहली बात तो आप यहाँ यही समझेंगे, मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे सफर करते जाएंगे वैसे वैसे हम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने वाले बहुत ही वेल डेवलप्ड, एडवांस्ड और हायर एनिमल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वही तो बात होगी। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, लास्ट हम लोग क्लास डिस्कस कर रहे हैं, तो मैमल्स जो है वो बेसिकली हाईएस्ट एनिमल्स हैं। क्लियर हो गया? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज कि अगर हम इनकी बात करें तो इनमें जो एडवांसमेंट आई है ना बाकी ग्रुप के एनिमल से, वो क्वाइट प्रोनाउंस्ड है। प्रोनाउंस्ड का मतलब बहुत नुमाया है। मतलब इसका कंपैरिजन अगर हम बाकी ग्रुप्स के एनिमल्स के साथ करें तो इनमें जो करेक्टर्स हैं, इनमें जो एडवांसमेंट है वो बहुत प्रोमिनेंट है। कौन सी एडवांसमेंट है? उनकी फर्स्ट एडवांसमेंट हम ये डिटेल से डिस्कस करते हैं कि अगर हम एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे जैसे मैमल्स इवॉल्व होते जा रहे थे उनके अंदर बड़े ही वेल डेवलप्ड करेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, और उनमें पहला करेक्टर इनका ये है जो कि इनको एडवांस बनाता है फ्रॉम अदर एनिमल्स। वो ये है कि इनका नर्वस सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड है। मैंने आपको कहा कि हम इंटरेस्टिंग ये लेक्चर वीडियो इसलिए क्योंकि इस लेक्चर वीडियो में हम ह्यूमंस को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने ना माइंड में ह्यूमंस की एग्जांपल ले लेनी है मैमल्स में, आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आज हम अपने आप को पढ़ेंगे कि हम कैसे हैं, हम में क्या क्या करेक्टर है। हमने बड़ा पढ़ लिया फिशेस को, हमने बड़ा पढ़ लिया रेप्टाइल्स को, एम्फीबियंस को। आज हम खुद को पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम कैसे हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारे सिस्टम्स कैसे हैं। ठीक है, तो मैमल्स में ह्यूमंस आ जाते हैं। मैंने कहा माइंड में आपने एक पिक्चर बना लेनी, अपना ही पिक्चर ले लो, आप माइंड में अपनी ही पिक्चर ले लें, आप मिरर देख लें। ठीक है, अच्छा जी, हम में आपको जैसा कि पता है कि हम में बाकी जानवरों से बड़ा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। हमारा दिमाग बहुत शार्प होता है, हम अशरफुल मखलूकात हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि हम इस चैप्टर में लास्ट पे कहीं पढ़े हुए, क्योंकि हम बड़े ही वेल डेवलप्ड और एडवांस और हायर एनिमल्स हैं। यस, ह्यूमंस भी
बायो के रूप से एनिमल्स ही होते हैं। तो इनका एक कैरेक्टर ये है जो इनको एडवांस बनाता है, जो हमने कहा कि बड़ा प्रोमिनेंट है, वो ये कि इनके पास जो दिमाग होता है वो बाकी वर्टिब्रेट से बड़ा वेल डेवलप्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम इनकी एवोल्यूशन की बात करें तो जो मैमल्स है ना, ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। अभी हमने पीछे जब बर्ड्स पढ़े थे तो हमने कहा बर्ड्स हो गया या मैमल्स हो गए, ये दोनों ऐसे एनिमल्स के ग्रुप्स हैं जिनका इंसेस्टर एक ही है, वो रेप्टाइल्स थे, ठीक है। और रेप्टाइल्स में से हम कहेंगे कि अब जो फर्स्ट मैमल इवॉल्व हुआ है उसका नाम है कोटिलोसोर्स। यस, ये जो कोटिलोसोर्स है ये बेसिकली मैमल्स का इंसेस्टर है। क्लियर है? सबसे पहले जो मैमल इवॉल्व हुआ वो कोटिलोसोर है। समझ आ गया कैसे? हम इसका स्ट्रक्चर आगे देख भी लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉसिल रिकॉर्ड्स रिलेटेड। कहते हैं कि अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो बाकी ग्रुप से अगर हम मैमल्स की बात करें तो इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स बड़े ही अच्छे मिल सकते हैं हमें। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब ह्यूमंस ही देख लें, ह्यूमंस का बड़ा हार्ड बोनी स्केलेटन मौजूद होता है। अब जैसे जैसे अगर हम बात करें हायर एनिमल्स में, उनका स्केलेटन भी बड़ा वेल डेवलप्ड और हायर होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो जो हार्ड बोनी स्केलेटन है वो जाहिर है प्रिजर्व होगा, और उनकी जब प्रिजर्वेशन के बाद हमें फॉसिल्स मिलेंगे तो हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड से स्टडी करना बहुत आसान होगा। यही वजह है कि हमने जब एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टडी की, जब हमने इनकी पुरानी देखी कि हमारा पहला इंसेस्टर कौन है, जैसा कि कोटिलोसोर्स की हमने बात की, तो हमने ये बात कैसे कह दी? इसलिए क्योंकि हमने इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स की स्टडी की, और वो मैमल्स को बड़ी आसानी से हम फॉसिल रिकॉर्ड्स की स्टडी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हार्ड बोनी स्केलेटन है। अच्छा, इनका कंपैरिजन वो करवा रहे हैं कि अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में हमने कहा था कि इनका जो बोन्स होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, अंदर से होलो होती है। यही वजह है कि बर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी वेट है, वो बहुत लाइट इन वेट होता है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से वो हवा में मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कहते हैं कि अगर हम उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो कोई खास प्रिजर्व नहीं होता, बिकॉज उनकी जो बोन्स है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़ी पोरस और बड़ी बारीक से होती है। मैमल्स की बात करें बड़ा हार्ड और बड़ी हायर ये स्केलेटन रखता है, जिसकी वजह से हमें इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और हमें यहाँ से उनके फॉसिल रिकॉर्ड से उनकी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो पहला इंसेस्टर था उनकी स्टडी करना बड़ा आसान हो गया। ठीक है, कोटिलोसोर की मैंने डिटेल बता दी, पॉइंट्स भी बता दिए, आपके साथ आंसर भी शेयर कर दिया, क्वेश्चन भी शेयर कर दिया, आसान हो गया आपके लिए जिंदगी। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जहां हमने मजीद इनकी कुछ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिस्कस करनी है। बहुत आसान है, वो देख लेते हैं। कहते हैं कि अगर हम मैमल्स के इंसेस्टर्स की बात करें ना, रेप्टाइल्स के टाइम पीरियड पे, जब रेप्टाइल्स थे ना, वो जुरासिक टाइम पीरियड पे हमने कहा था कि रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा हमें नजर आ रहे थे, क्योंकि ये जो जुरासिक टाइम पीरियड था, जो अर्थ हिस्ट्री का जुरासिक टाइम पीरियड है, वो बड़ा फेवरेबल था रेप्टाइल्स के लिए। यही वजह है कि जुरासिक टाइम पीरियड पर रेप्टाइल्स का नंबर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सीनोजोइक एरा से जुरासिक एरा, ये इनके दरमियान ना कहीं हमें मैमल्स इवॉल्व हुए नजर आए, और बेस्ट हम देखेंगे कि सीनोजोइक एरा में हमें बहुत ज़्यादा हद तक मैमल्स नजर आएंगे, क्योंकि मैमल्स के लिए बेस्ट पीरियड जो टाइम पीरियड था वो सीनोजोइक पीरियड था। क्लियर हो गया? चलो जी, कहते हैं अगर हम जुरासिक पीरियड के लास्ट और सीनोजोइक एरा से स्टार्ट की बात करें तो वहां हमने मैमल्स को इवॉल्व होते देखा था, और उन मैमल्स को जो कि इंसेस्टर्स हैं, बहुत पुराने मैमल्स हैं, फर्स्टली इवॉल्व होने वाले मैमल्स हैं, उनको हम मैमल लाइक रेप्टाइल्स बोलते थे। मतलब कि वही पुरानी बात जैसे हमने पीछे भी अभी बर्ड्स में डिस्कस की कि वो थोड़े डायनासोर टाइप थे। ठीक है, उनका जो इंसेस्टर है वो डायनासोर से मिलता जुलता था, इसीलिए अगर हम मैमल्स की बात करें तो ये भी रेप्टाइल से मिलते जुलते थे। कुछ स्ट्रक्चर इनका रेप्टाइल लाइक था, इनमें कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल लाइक थे, और कुछ इनमें मैमल्स वाले इवॉल्व हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर मैमल्स की आगे कहानी शुरू होगी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, पुराने अगर मैमल्स की बात करें उनका साइज बहुत छोटा होता था एज कम्पेयर टू अगर हम आज के वेल डेवलप्ड अभी के रिसेंट अगर हम मैमल्स की बात करें, उनका साइज मोस्टली बहुत बड़ा होता है। लेकिन पुराने मैमल्स की बात करें तो वो उनका एक माइस जितना साइज होता था, और वो दरख्तों पर रह रहे होते थे। हिस्ट्री समझ आ गई? हमने हिस्ट्री तो डिस्कस करनी है। कहते हैं कि अगर हम टेक्सस की बात करें तो वो बेसिकली फॉसिल्स है, और वो किन के फॉसिल्स हैं? वो वेरानॉप के फॉसिल्स हैं, और वेरानॉप के ये बेसिकली अर्लीस्ट रेप्टाइल है। ये मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की, ये वेरानॉप का स्ट्रक्चर है। वेरानॉप जो है उनके फॉसिल्स को हमने स्टडी किया, वहां हमें पता लगा कि ये बहुत अर्लीस्ट रेप्टाइल्स हैं, इनका लिंक है आगे 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 मैमल्स के साथ। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम बात करें ना एनिमल्स के जितने भी 5 ग्रुप्स हैं ना, जो ऐसे थे जिनमें मैमल लाइक रेप्टाइल्स आ जाते थे, जिनके अंदर अब फर्दर मैमल्स के कैरेक्टर्स इवॉल्व होना शुरू हो गए, तो कहते हैं कि उनमें फिर हमने देखा कि 50% वो मैमल्स थे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्योंकि जो एवोल्यूशन के करीब करीब वाले रीसेंट या इंसेस्टर्स मैमल्स हैं, उनका बड़ा लिंक है रेप्टाइल्स के साथ, और उनमें स्ट्रक्चर्स कुछ जो है वो रेप्टाइल लाइक थे, कुछ उनमें कैरेक्टर मैमल लाइक थे। तो कहते हैं कि उनमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो 50% रेप्टाइल्स थे। मतलब कि जो इंसेस्टर्स है ना मैमल्स के, वो रोल्ड गोल्ड थे, उनमें आधे कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के थे, आधे मैमल लाइक इवॉल्व हुए, तो वो 50% हमें जो परसेंटेज दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें
कि रेप्टाइल्स का तो बेस्ट पीरियड जुरासिक पीरियड था। मैंने कहा कि अगर हम मैमल्स की बात करें तो वो सीनोजोइक एरा में बहुत डोमिनेंट थे। सीनोजोइक एरा में उनको टाइम पीरियड बड़ा अच्छा मिला, उनको फेवरेबल कंडीशंस मिली, उन्हें अपनी बहुत ज़्यादा हद तक अपनी जनरेशंस को बढ़ाया, जिसकी वजह से मैमल्स के लिए सीनोजोइक एरा बेस्ट टाइम पीरियड था, जहाँ इनकी हमें नंबर और परसेंटेज बहुत ज़्यादा नजर आती है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से हम नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड देखते हैं। वो कुछ बच्चों को तो स्माइल आ गई होगी, पता नहीं क्यों इसको देख के स्माइल आ जाती है। एनीवेज, हमने इनके कुछ मजीद करेक्टर्स डिस्कस करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर वाइज फीचर्स, कुछ मजीद करेक्टर्स जो कि उन मैमल्स में होते हैं। पहला करेक्टर देखते हैं, दैट इज हेयर। ह्यूमंस की बात करें, हमारी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, इसके अलावा जितने भी मेम्बर्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स है। तो जो हेयर वाला करेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, क्योंकि ये ना सिर्फ बॉडी को कवर करता है बल्कि इंसुलेशन के तौर पे भी काम कर रहा होता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हेयर्स काम कर रहे हो। तो उसके अलावा आपको पता है कि जो हेयर्स हैं वो बेसिकली सेंसरी ऑर्गन के तौर पर भी एक्ट करते हैं। अगर इनको कोई टच करे, आप अपने हेयर्स को टच करें, आपको अजीब गुदगुदी होगी, वो इसलिए क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें कुछ सेंसरी नर्व्स मौजूद होती हैं जो कि सेंस करने में हेल्प आउट करती हैं। क्लियर हो गया? कहते हैं कि अगर हम मैमल्स की बात करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे कि आप रेप्टाइल्स में हमने देखा तो कि उनकी बॉडी के ऊपर बहुत हार्ड स्केल्स मौजूद होते थे। जैसे हमने एग्जांपल में क्रोकोडाइल की एग्जांपल ले लें, ठीक है, क्रोकोडाइल की हमने बॉडी में देखा तो बहुत ज्यादा सख्त हार्ड उनकी स्केल थी, इतनी उनकी हार्ड बॉडी थी कि इवन वो अपनी टेल भी मारे तो वो जख्मी कर देते थे। तो इनमें ये कैरेक्टर है कि मैमल्स में स्केल की जगह हेयर्स इवॉल्व हुए। समझ आ गई करेक्टर इनका? नेक्स्ट पॉइंट है डायाफ्राम। अब डायाफ्राम भी एक ऐसा करेक्टर है जो कि बाकी तमाम एनिमल्स के ग्रुप में हमें नजर नहीं आता। ठीक है, अब डायाफ्राम क्या होता है अब आपको काफी सारे बच्चों को पता होगा, हम देख लेते हैं। ऊपर वाली रीजन को कहते हैं थोरेसिक रीजन, नीचे कहते हैं एब्डोमिनल रीजन। तो जो डायाफ्राम है ये बेसिकली थोरेसिक रीजन को एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट कर रहा होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर सिर्फ हमने कहा कि इसी मैमल्स में मौजूद होते हैं, बाकी किसी प्रीवियस ग्रुप में ये हमें स्ट्रक्चर नहीं नजर आता। अगेन मैंने मेंशन कर दिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फीचर्स पूछ लेते हैं मैमल्स के, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपकी बुक से हट के इंटरेस्टिंग स्लाइड्स आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको पॉइंट की फॉर्म में आपको आंसर लिखना हो तो आप लिख सकें, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है आपके पेपर प्रेजेंटेशन को। उसके बाद नेक्स्ट हमने कैरेक्टर डिस्कस करना है, दैट इज लोअर जॉ। मैमल्स है ना, उनमें एक ये भी कैरेक्टर है कि इनका जो नीचे वाला जॉ है जो कि बोन का बना होता है, इनकी बोन कहीं ना कहीं ऊपर स्केल से कहीं किसी पॉइंट पे ज्वाइंटेड होगी, मतलब कि नीचे वाला जो ऊपर वाले स्कल के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में ये आपको स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया, ह्यूमंस का भी और आपने मैमल्स में भी काफी सारे एनिमल्स का देखा होगा, बड़ा बड़ा कान होता है, ये पिन्ना कहलाता है। पिन्ना जो है वो बेसिकली इसलिए होता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा साउंड वेव्स को कैप्चर कर सके। उसके अलावा अगर हम इनके ईयर्स की बात करें, इनकी ईयर में 3 बोन्स मौजूद होती है, इनकस, मेलियस और स्टेपीज। ठीक है, तो ये तीनों बोन जो है ये इनके ईयर में मौजूद होती है, ये भी इनका एक कैरेक्टर है। उसके अलावा अब हमने दांतों की बात करनी है, मतलब कि लाइफ टाइम में 2 बार दांत लगते हैं मैमल्स में। जो गिरने वाले दांत होते हैं जिसको दूध के दांत बोलते हैं वो डिसीडुअस होते हैं। उसके बाद के जो दांत लगते हैं उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। आपका मेरा जो भी लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो कोई दूध वाले दांत रखने वाले बच्चा तो नहीं ना देख रहा होगा, तो आपके मुंह में जो दांत है वो परमानेंट टीथ है। ठीक है, तो मैमल्स में ये कैरेक्टर है कि उनके पास 2 सेट लगते हैं, 2 बार दांत लग रहे होते हैं उनकी लाइफ पीरियड में, और वो 2 बार जो दांत लगते हैं वो डिसीडुअस होते हैं, मतलब गिरने वाले। उसके बाद जो आते हैं वो परमानेंट होते हैं। अब ह्यूमंस की एग्जाम्पल वो देंगे कि ह्यूमंस में भी 2 सेट में लगते होते हैं। अर्लीस्ट लाइफ में जो लग रहे होते हैं उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत। उसके अलावा बाद में जो दांत लगते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। समझ आ गई? ये भी करेक्टर समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक का मतलब होता है कि अगर हम मैमल्स की बात करें, ये वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से मेंटेन रखते हैं, बाहर इन्वायरमेंट में कुछ भी हो इनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। हाँ, फ्लक्चुएशन आ सकती है, अगर फ्लक्चुएशन आए तो उसमें ह्यूमंस के केस में कहते हैं कि इसको बुखार हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमंस का या मैमल्स का ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कि उनके रेड ब्लड सेल्स में कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, मतलब कि उनके पास हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। ये आपको देख लिया, आपने पता भी होगा। अब इसके अलावा मजीद मैं आपको कुछ जनरल कैरेक्टर्स बता दूं, वो इंटरेस्टिंग लगेंगे, फिर हम जो है ना वो आगे इनको भी फर्दर डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम इनकी ना मैमल्स की नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें ना, 5500 नंबर ऑफ स्पीशीज है। उसके अलावा आपको पता है कि रेप्टाइल्स है, क्योंकि हम फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट किया तो उनमें तमाम के तमाम रेप्टाइल्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनके पास हेयर्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ये हर जगह मौजूद है। इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें, पानी में भी मौजूद होते हैं,
जंगलों में भी मौजूद होते हैं, हर जगह ये मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी बॉडी रीजन की बात करें ना, तो इनकी बॉडी रीजन में 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि 4 इनकी बॉडी रीजन होती है। नंबर 1 हेड, नेक, ट्रंक और टेल। लेकिन जो ट्रंक है उसमें आगे भी फर्दर 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है उनका ट्रंक रीजन, दैट इज थोरेसिक और एब्डोमिनल, मतलब कैविटी। अभी हमने पीछे जब डायफ्राम वाला स्ट्रक्चर दिखा था तो मैंने आपको थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट दिखाया था, तो वो उनका ट्रंक रीजन है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करें, दैट इज कि इनमें स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। आपने ह्यूमंस की भी देखा होगा एग्जांपल में कि हमें पसीना आ रहा था, दैट मींस हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे पास आंखें हैं। ये तो कैरेक्टर्स में कुछ भी आप लिख सकते हो, आप इस क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए कुछ भी लिख सकते हो अपने आप के बारे में। आपको कैरेक्टर्स तो पता ही, हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास ईयर्स हैं, हम हेट्रोडर्म्स हैं भाई, हमारे पास डायाफ्राम मौजूद होता है, हम लंग से रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, हमारा जो हार्ट होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी हार्ट होता है, हमारे पास जो ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड ब्रेन है जो कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व से मिलकर बना होता है। और ये जो मैमल्स हैं ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं और इनकी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब हमने में कोई मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा था, डायरेक्ट हमारे में डेवलपमेंट हो रही होती है और ये जा वो जा और बन गए अडल्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो हमारे में जो हमारे में ना मैमल्स में एक चीज बड़ी प्यारी खूबसूरत है, वो ये कि पेरेंटल केयर देखी जाती है। मैमल्स जो है ना वो अपने बच्चों की केयर करते हैं, जब तक वो खुद के काबिल हो जाते तब तक वो उनकी केयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा काफी सारे जानवर भी ना अपने छोटे छोटे बच्चों को केयर कर रहे हैं, वो मैमल्स होते हैं। इसी तरह ह्यूमंस के जो पेरेंट्स हैं वो भी पेरेंटल केयर दिखा रहे होते हैं। उसके अलावा विविपेरस है, ये देखिए विविपेरस है। विविपेरस का मतलब ये यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एग लेइंग नहीं है, यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह, यहाँ भी एक्सेप्शन है, वो ये कि हम देखेंगे कुछ जो है वो एग लेइंग मैमल्स भी होते हैं, उनको फिर हम आगे क्लासीफाई कर देंगे फर्दर क्लास में, जो कि प्रोटोथीरिया होगा, ठीक है। उसके बाद ग्लैंड्स की बात करें तो हमने कहा कि इनमें मेमोरी ग्लैंड होता है, इवन स्वेट ग्लैंड होते हैं, काफी सारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है वो इनका बहुत कॉमन और जनरल कैरेक्टर जो हमने स्टार्ट में देखा था कि ये मेमोरी ग्लैंड रखते हैं और ये अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग करा रहे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मैमल्स की एग्जाम्पल में मैंने खूबसूरत सेल्फीज अपलोड जो इन्होंने की हुई थी वो आपके साथ शेयर की है। पहली एग्जाम्पल है मैमल की, दैट इज सील, इस तरह की होती है, ये मैमल है। उसके अलावा माउस, ये कौन नहीं जानता इसको, ये माउस है। बैट चमगादड़, ये इस तरह का होता है। स्क्विरल, ये भी आपने देखी होगी मोस्टली छतों पे, ठीक है, इस तरह की होती है। डॉग, कौन नहीं जानता। उसके अलावा डियर, ये भी जो है वो एक मैमल है। मैंने आपके साथ मैमल्स की एग्जाम्पल शेयर कर दी। भाई मैं यार किसकी तस्वीर लगाऊं है, बताएं मुझे किसकी तस्वीर लगाऊं, किसी रिश्तेदार की लगा लूं। अब आपने मैमल की एग्जांपल देखनी है, पिक्चर देखनी है, आप मिरर देख लें भाई, अपने आप को देख लें, अपनी को पिक्चर देख लें, ठीक है। ह्यूमंस का तो आपको पता ही, ये तमाम चीजें भी आपको पता था, मैंने मजीद आपके साथ जो है वो शेयर कर दी ताकि आपके माइंड में पिक्चर बन जाए, आपको अंदाजा हो कि ये अच्छा देखी तो होती है, लेकिन अब आपको पता लगा अच्छा जो माउस है वो मैमल है, बैट भी मैमल है, अच्छा डॉग भी मैमल है। चलें जी आगे देखते हैं फर्दर। अब हमने ना लेक्चर वीडियो में इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है। मैंने कहा था कि इनमें एक कंडीशन है कि विविपेरस है, मतलब इनमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि भाई ये एग लेइंग भी है, मतलब ये ओविपेरस भी है। अब उनमें ना हमने क्लासीफाई कर दिया इनको डिफरेंट क्लासेस में। फर्स्ट इनकी क्लास है प्रोटोथीरिया, मतलब एग लेइंग मैमल्स इनमें आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज मेटाथीरिया, इनमें पाउच जो मैमल्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे मदर जो इमेच्योर बेबी को बर्थ देते हैं और उसके बाद उनकी पेरेंटल केयर कर रहे होते हैं और ये पाउच में पेरेंटल केयर कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल में दूंगी आपको समझ आ जाएगी, दैट इज कैंगरू, ठीक है, कैंगरू। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है या नेक्स्ट क्लास दैट इज यूथीरिया। यूथीरिया में बेसिकली इनमें प्लेसेंटल मैमल्स आ जाते हैं, मतलब वो है मैमल जो प्लेसेंटा रखते हैं, इनमें ह्यूमंस आ जाएंगे। तो यूथीरिया में हम लोग आएंगे इंक्लूडिंग मैन। समझ आ गई। फर्दर देखते हैं और इनकी मजीद कुछ डिटेल, कुछ कैरेक्टर्स और इनकी एग्जांपल देखते हैं। तो इनमें जो मैमल्स प्लेस होंगे वो रेप्टाइल से मिलते जुलते होंगे, मतलब कि रोल्ड गोल स्ट्रक्चर रखने वाले मैमल्स आ जाते हैं। तो कहते हैं कि इनमें जो इस क्लास में जो सब क्लास में जो एनिमल्स आते हैं उनका कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन टू क्लासेस या ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं। समझ आ गई। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम प्रोटोथीरिया को स्टडी करें, इनके अगर हम रिकॉर्ड्स देखें, फॉसिल रिकॉर्ड्स देखें या जैसे भी हम इनकी स्टडी करें इनके कैरेक्टर्स की, तो हमें ये बात समझ आती है कि जो मैमल्स हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए, क्योंकि इनमें कुछ रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि हमारे अब जो मैमल्स के बावजूद में कहीं ना कहीं लिंक हमारे दादा परदादा से रेप्टाइल्स के साथ था। उसके अलावा नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो ये एक्वेटिक लाइफ में रह रहे होते हैं। ये देखें मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर शेयर किया, मैं नेक्स्ट आपके साथ उनकी एग्जांपल भी दे रही हूँ। ये जो है जी ये डक बिल है,
इसके अलावा ये जो आपको शक्ल नजर आ रही है खूबसूरत हस्ती की, ये भी एग लेइंग है और है ये मैमल, ठीक है। इनकी बॉडी में ना स्पाइन्स लाइक इनकी स्ट्रक्चर रखते हैं। उसके बाद डकबिल, डकबिल नाम डकबिल क्यों है, तो ये मैमल है। अब देखिए इनकी जो चोंच होती है ना, वीक नजर आ रही है आपको, ये बेसिकली डक से मिलती जुलती। उसके बाद अगर आप इनके फुट के, अगर आप इनके पाँव का स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस करो तो इनके पास वेब्ड टोज होते हैं, मतलब उंगलियों के दरमियान जो झल्ली नहीं होती स्किन की, इस तरह के जो पाँव रखने वाले होते हैं उनको वेब्ड टोज बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर ये बेसिकली मैमल है, ये डक की टाइप का है, तो इसलिए हमने इसको डक बिल का नाम दिया। उसके बाद फर्दर जो है वो इनमें अब हमने देखना है कि हमने कहा कि प्रोटोथीरिया में ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स का और मैमल्स का, मतलब कि इनमें कुछ कैरेक्टर्स हमने कहा रेप्टाइल्स के हैं, कुछ इनमें मैमल्स के कैरेक्टर्स हैं। अब देखते हैं इनमें मैमल्स के कैरेक्टर्स क्या है। मैमल्स के कैरेक्टर्स हैं कि इनकी बॉडी में फर है। क्यों फर है, ये देखें इनकी बॉडी में फर, आपको बाल नजर आ रहे होंगे ना, ये भी, ये जो आपको फर लाइक इनका कैरेक्टर है वो इनको मेमेलियन कैरेक्टर बना रहा है, क्योंकि हमने रेप्टाइल्स में फर नहीं डिस्कस किए, उनकी बॉडी में कोई पल, कोई बाल, कोई फर नहीं होता। उसके बाद इनके पास मेमोरी ग्लैंड है, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि मेमिलियन कैरेक्टर, जो कि बाकी रेप्टाइल्स में नहीं होता, क्योंकि वो अपने यंग वंस को फीड कर रहे होते हैं। उसके अलावा अब हमने इनमें कुछ रेप्टाइल्स लाइक कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं। दैट इज कि अगर हम इनकी बात करें, इनमें क्लोएका का स्ट्रक्चर होता है। जो क्लोएका है बेसिकली ये ऐसी ओपनिंग है जिसमें हमने कहा था कि 3 सिस्टम्स की सिंगल ओपनिंग है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनोजेनिटल सिस्टम है। यूरिनोजेनिटल सिस्टम का मतलब होता है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉमन ओपनिंग क्लोएका है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये इनमें प्रोटोथीरिया में या डकबिल वाले स्ट्रक्चर में, या ये इकेंड्रना की पिक्चर है, इन दोनों में जो कैरेक्टर्स हैं ये बेसिकली हमने कहा कि रेप्टाइल्स लाइक है, क्योंकि इनमें क्लोएका का स्ट्रक्चर मौजूद है। उसके अलावा कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें, इनमें जो नर्वस सिस्टम है ये भी रेप्टाइल्स की तरह है। क्यों, क्योंकि इनके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम कहते हैं कि ऑल्फैक्टरी रीजन्स। इनके पास ना ऑल्फैक्टरी रीजन, इनके पास सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। जैसे रेप्टाइल्स में ना हमने देखा था कि सूंघने की हिस्स बहुत तेज है, इसी तरह ये जो ग्रुप है ना मैमल्स का, इनके पास ऑल्फैक्टरी रीजन मौजूद होती है, जैसा कि रेप्टाइल्स के पास होती है। इनकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है। और ये जो प्रोटोथीरिया के हमें मेंबर्स नजर आते हैं, ये बेसिकली ज्यादातर हमें ऑस्ट्रेलिया में नजर आते हैं। एग्जाम्पल डकबिल, जिसको हम प्लेटिपस भी बोलते हैं। उसके अलावा इकेंड्रना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, स्पाइनी स्ट्रक्चर रखने वाला ये होता है। ये मैंने आपसे डकबिल का स्ट्रक्चर शेयर कर दिया। ये हमने यहाँ तक अपनी फर्स्ट क्लास प्रोटोथीरिया को डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हमने मैमल की सेकंड सब क्लास को डिस्कस करना है, दैट इज मेटाथीरिया। इनमें हमने कहा बेसिकली पाउच्ड मैमल्स आ जाते हैं या मार्सुपियल्स आ जाते हैं। मार्सुपियल्स क्यों, क्योंकि इनके पास मार्सुपियम मौजूद होती है। अब मार्सुपियम क्या है, मार्सुपियम बेसिकली ये पाउच है जिसमें वो अपने बेबी को होल्ड कर रहे होते हैं। चलें जी पढ़ लेते हैं इनके कुछ कैरेक्टर। कहते हैं कि ये प्रिमिटिव मैमल्स है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया के बाद आने वाले मैमल्स हैं, ठीक हो गया। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इनकी एब्डोमिनल पाउच मौजूद होता है जिसको मार्सुपियम बोलते हैं। ये इस तरह की, मैंने आपको कहा कि बैग लाइक इनके पास थैली मौजूद होती है, मार्सुपियम इनको बोलते हैं, एब्डोमिनल पाउच भी बोलते हैं। इनमें ये अपने यंग वंस को रेयर कहते हैं, पालते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को वहां ये पालते हैं। कैसे पालते हैं, अब ऐसा है कि इनमें ना ये जो एनिमल्स होते हैं जिनको हम सब क्लास मेटाथीरिया में प्लेस कर रहे होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स क्या कर रहे होते हैं कि इमेच्योर बेबी को बर्थ देते हैं, उसके बाद ये उसको अपने पाउच में रखते हैं। पाउच में रखने के बाद ये उनको एक्सटर्नल केयर देते हैं, और जब तक ये मैच्योर नहीं होते उनकी ये पाउच में रखते हुए उनको केयर कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके यहाँ एब्डोमिनल पाउच या मार्सुपियम के करीब निपल्स लगे होते हैं जहाँ से ये बेबी फीड कर रहा होता है, और जब तक ये मैच्योर नहीं होता फीड करता रहता है, और तब तक ये उनकी उस मार्सुपियम में मौजूद होता है। यही बातें हमने यहाँ डिस्कस करनी। कहते हैं कि इनके जो यंग है ना ये इमेच्योर पैदा होते हैं, उसके बाद ये उनको कैरी करते हैं अपने साथ ही इस मार्सुपियम में, इस थैली में ये बेचारे उनको उठाए रखते हैं, होल्ड किए रखते हैं तब तक जब तक ये मैक्सिमम ना हो जाए, मतलब ये अडल्ट ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, खुद से सर्वाइव करने वाले ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये, उसके बाद ये क्या करते हैं कि इनकी उस पाउच में, उस मार्सुपियम में बेसिकली मदर के निपल्स होते हैं, और वहां से ये मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू जब मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है तो अपने बेबीज को फीड कर रही होती है। समझ आ गई। उसके बाद कहते हैं क्योंकि इनके पास मार्सुपियम मौजूद होती है, क्योंकि इनके पास ये पाउच, एब्डोमिनल पाउच है, इसमें अपने यंग वंस को केयर कर रहे होते हैं, इसी वजह से हम इनको मार्सुपियल्स भी बोलते हैं और पाउच्ड एनिमल्स या पाउच्ड मैमल भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम इनकी अकरनेस की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ज्यादा ये एनिमल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में देख लें, कैंगरू इस तरह का होता है, ओपोसम ये इस तरह का होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर रैट लाइक है, ठीक है, लेकिन ये ओपोसम है, ये भी अपने बेबीज को पाउच में केयर कर रहा होता है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है
टेस्मेनियन वुल्फ या इस तरह का होता है, ये टेस्मेनियन वुल्फ है, ठीक है। ये तमाम के तमाम पाउच्ड एनिमल्स हैं, अपने बेबीज की केयर कर रहे होते हैं। मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास है सुपर क्लास यूथीरिया। इनमें बेसिकली प्लेसेंटल मैमल्स आ जाते हैं क्योंकि इनके अंदर प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। प्लेसेंटल मैमल्स क्या करते हैं कि इनके बेबी जो है वो यूट्रस में ग्रो कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। ह्यूमंस की एग्जाम्पल ले लें कि ह्यूमंस की फीमेल्स के यूट्रस में ही जो बेबीज हैं वो डेवलपमेंट पा रहे होते हैं, ये फुली डेवलप्ड बच्चे को जन्म देते हैं। ह्यूमंस की एग्जाम्पल ले लें, 9 मंथ्स वो अपनी बॉडी में उसको रखते हैं, केयर करते हैं, जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे वो मेच्योर होते हैं, आफ्टर जब 9 मंथ्स की मेच्योर बेबी को, डेवलप्ड बेबी को ही जन्म देते हैं। उसके अलावा अगर हम इनकी बात करें, इनमें प्लेसेंटा मौजूद होता है। प्लेसेंटा बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे फीटस जो है, जो बेबी है, जो जाइगोट है, जो भी एम्ब्रियो है, वो उस प्लेसेंटा से, वो बेबी क्या होता है, वो मदर के साथ कनेक्टेड होता है। इस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होने के बाद मदर जो भी खा रही होती है अपनी फूड वगैरह उस बेबी से शेयर कर रही होती है। ह्यूमंस की एग्जांपल ले लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया है, पूछ लेते हैं डिफरेंस प्रोटोथीरिया का, मेटाथीरिया का, यूथीरिया का। प्रॉपर इंटरेस्टिंग और हेडिंग वाले मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दिए। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो ये है कि अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो प्लेसेंटा है उसमें एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। क्यों? क्योंकि उस प्लेसेंटा में कुछ हार्मोन्स ने भी प्रोडक्शन कर रही होती है, कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो भी बेबी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें मैक्सिमम करेक्टर्स मौजूद होते हैं। मैमल्स के तमाम जो है मैमल्स के करेक्टर्स हैं वो इनमें मौजूद होते हैं। उसके बाद इनमें कुछ मॉडिफिकेशन भी है, वो ये कि इनमें कुछ में स्केल मौजूद होते हैं, जैसा मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की पेंगोलिन। उसके अलावा पॉर्क्यूपाइन जो है उनमें स्पाइंस मौजूद होते हैं। तो कुछ मैमल्स के एक्सेप्शनल केस है कि किसी के पास स्पाइंस भी मौजूद होते हैं, स्केल्स भी। स्पाइंस वाली तो मैंने पीछे भी आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर की थी। उसके बाद मैमल्स की बात करें तो बड़े सक्सेसफुल ग्रुप है, बड़ी हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है। किंगडम एनिमलिया में ये किंग है, ठीक है, ये हर जगह मौजूद होते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी मौजूद होते हैं, समुद्रों में भी मौजूद होते हैं, जंगलात में भी मौजूद होते हैं, जमीन में भी। ह्यूमंस को भी देख ले, हर जगह मौजूद है, हर जगह ह्यूमंस हैं। कहते हैं कि इनकी जो बॉडी की बात करें, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बड़े मॉडिफाइड होते हैं, ये हर इन्वायरमेंट में बड़ी आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, माइस और रैट में फर्क है, मैंने आपके साथ वो फर्क भी दिखा दिया कि ये माइस है, ये रैट है, ये वेल है, ये एलिफेंट है, ये हॉर्स है, ये डॉल्फिन है, और मैंने नहीं दिखानी भाई, अब आप अपनी अपनी तस्वीरें देख लें। चलिए, ये तमाम की तमाम जो मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की, ये जो जिन क्लास से बिलोंग करते हैं दैट इज सब क्लास यूथीरिया, जो कि प्लेसेंटल मैमल्स हैं। मैंने आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर दी, इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, लिटरली दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो। इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाली, ऑलरेडी लेक्चर बहुत लेंथी हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ एमसीक्यूज रिलेटेड एक लेक्चर वीडियो शेयर करूंगी जिसमें इस पूरे चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। मैंने निचोड़ निकाले ना इस पूरे चैप्टर का, जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। मुझे कमेंट में फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसा लगा आपको आज के लेक्चर, आपको समझ आ रही है। मजीद अगर आपने इस रिलेटेड कुछ पूछना भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।